तो हाय दोस्तों, मैं सौरभ शर्मा स्वागत करता हूँ आपका फिर से अपने चैनल में। और जैसा कि मैंने आपको 2-3 दिन पहले बताया था जीके जीएस की स्ट्रेटजी वाली वीडियो में कि अपन इंग्लिश की स्ट्रेटजी वाला भी वीडियो जल्दी ही लाएंगे। तो वही मैं आज लेके आ गया हूँ कि इंग्लिश आपको लास्ट 60 डेज़ में कैसे पढ़नी है, कैसे आपको मैक्सिमम स्कोर करना है, कैसे मैंने स्कोर किया था। आप सभी को पता होगा कि मेरा स्कोर 61 रहा था आउट ऑफ 75, जो कि अच्छा स्कोर होता है, इतना ख़राब भी नहीं होता। हालांकि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप आउट ऑफ स्कोर कर सकते हैं, 75 आउट ऑफ 75 स्कोर कर सकते हैं अगर आप अच्छे से मेहनत करते हैं। ठीक है, तो उन्हीं सब के लिए मैं वीडियो लाया हूँ कि आपको कम समय में कैसे क्या स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी जिससे आपका स्कोर ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए इंग्लिश में। और क्योंकि इसके इंग्लिश में एक बार स्कोर अच्छा हो जाता है, इंग्लिश में स्कोर एक बार अच्छा आ जाता है तो आपको क्या होता है कि जीके जीएस में इतना लोड नहीं लेना पड़ता। अगर आपका जीके जीएस इसमें इंग्लिश में कम स्कोर रहता है तो फिर आपका सारा फोकस जीके जीएस पे रहता है, जो कि इतना आसान नहीं है उसमें स्कोर करना। तो क्यों ना अपन जिसमें आसान है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें, तो इसी के लिए मैं लेके आया हूँ। क्योंकि आप सभी के पास बहुत ज़्यादा समय नहीं रहा है, 2 महीने रह गए हैं, तो आप थ्योरी की तरफ अब नहीं भागना है। किसी टीचर का अभी सिलेबस नहीं खरीदना है जिसमें वो 90 क्लास रहती हैं, 80 क्लास रहती हैं, तो वो अब सब नहीं करना है। अब आपको स्मार्ट अप्रोच के साथ पढ़ना है। स्मार्ट अप्रोच इन द सेंस कि अभी आपको कम समय में ज़्यादा मटेरियल पढ़ना है। ठीक है, हालांकि थ्योरी वाला भी मैंने बताया था, पर मैंने वो बहुत पहले बताए थे, तो शायद तब से आप करते तो शायद अभी तक आप कंप्लीट कर लेते। पर जो भी था ठीक है, पर अभी मैं बता रहा हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना है, कॉपी आप एक लीजिए। अगर आपने इंग्लिश नहीं पढ़ा है या थोड़ा सा पढ़ा है तो उसमें एक जो कम समय में अच्छा क्वालिटी कंटेंट दिया है वो अमन वशिष्ठ सर की इंग्लिश है, जिसमें आप ऐसे सर्च करेंगे इंग्लिश बाय अमन वशिष्ठ सर यूट्यूब पे, तो आपको 33 वीडियो की एक प्लेलिस्ट मिलेगी। 33 वीडियोज़ की प्लेलिस्ट है। शायद मेरा मानना है कि आप एक वीडियो पर डे नोट्स बना सकते हैं। तो ऐसे करके आप 33 दिन में उसको ख़त्म कर लेंगे। 33 दिन में उसको ख़त्म करके क्या करना है कि फिर उसको रिवीजन भी करना है। ठीक है, क्योंकि आप एक बार ख़त्म कर लेते हैं तो रिवीजन तो आप 2 दिन में या एक दिन में 2-3 चैप्टर का कर सकते हैं, 2-3 क्लास का कर सकते हैं। तो ऐसे करके आपका अच्छे से रिवीजन भी हो जाएगा। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ, जब आप पर्टिकुलर आपने जैसे नाउन पढ़ा, ठीक है, तो नाउन पढ़ा है तो आपने जब नाउन पढ़ के क्लास से एक बार अच्छे से खुद से रिवाइज करके, या तो आपके पास बुक होगी प्रीवियस ईयर की इंग्लिश की सब में, या नहीं है तो टेक्स्ट बुक पे आपको नाउन का पोर्शन निकालना है क्वेश्चन का। नाउन के जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो उतना आपको प्रैक्टिस करनी है। जो क्वेश्चन नहीं बनना है वो आप टेस्ट में से उसका सॉल्यूशन देख के लिखिए, ये आपको बहुत मदद करेगा। क्योंकि अक्सर क्या होता है इंग्लिश के सेम वही रूल है, वही एग्जाम पूछता है वही टेस्ट में। तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है बुक से। बुक नहीं है तो आप टेस्ट दीजिए टेक्स्ट बुक पे, वहाँ पे अगर सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, जो क्वेश्चन नहीं बनना है उनके रूल लिखिए। ठीक है, ये आपको बहुत मदद करेंगे, मैं आगे चल के बताऊँगा। तो ये हो गई 30, ये आपकी ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी कवर कर लेगी। ये जो अमन वशिष्ठ सर की वीडियो है ना, ये आपकी प्लेलिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी कवर कर लेगी। अब अपन पे आते हैं शॉर्ट रूल्स। रूल्स मतलब रूल्स ऐसे जो कि अपन कम समय में, तो रूल्स के लिए आपको क्या करना है, निमिषा मैम के 120 120 रूल है, तो उसका आपको लिखना नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, आप गूगल पे सर्च करिएगा 120 रूल्स ऑफ निमिषा बंसल पीडीएफ। तो आपको एक दो चैनल ऐसे हैं जो फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे, तो उनका आप प्रिंट निकलवा लीजिए, क्योंकि लिखने से बहुत ज़्यादा समय बर्बाद होगा। तो आपको लिखना नहीं है, आपको वो पीडीएफ निकाल के 120 रूल्स, दिन में आप 1 घंटे क्लास कर पा रहे हैं, आध घंटे कर पा रहे हैं, जितना भी आपके कन्वेंस के हिसाब से होगा उतना डेली क्लास करिए। और पहले चाहे साथ में ही रूल्स पढ़िए, अगर साथ में रूल्स नहीं पढ़ना है तो अमन वशिष्ठ सर की पहले थ्योरी कंप्लीट कीजिए। थ्योरी कंप्लीट करने से क्या होगा, जब आप निमिषा मैम के रूल्स पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा कैच कर पाएंगे उनको, वरना आपने कभी थ्योरी नहीं पढ़ी होगी तो कैच करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा आपके लिए। तो पहले आप थ्योरी के लिए, फिर उसके बाद निमिषा मैम की सर 12 घंटे की क्लास है, ऐसा कुछ करके 12 घंटे की क्लास है। तो 12 घंटे को आप अगर एक एक घंटा भी डेली पढ़ेंगे, अगर नोट्स बना रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं बना रहे हैं तो मैंने बताया था पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और प्रैक्टिस जरूर करते रहना। इंग्लिश का प्रैक्टिस आप जरूर करते रहिए। प्रैक्टिस से क्या होगा, बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस से भी बनेंगे। इंग्लिश एक ऐसे सब्जेक्ट है जो आप प्रैक्टिस से भी बेहतरीन कर सकते हैं। आप प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे उतना आपका ये सब्जेक्ट बेहतरीन होता जाएगा। ठीक है, अब एक और मैं आपको प्लेलिस्ट सजेस्ट करना चाहूँगा। 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल हैं ऑफ ग्रामर हैं, जो भी अमन वशिष्ठ सर ने बताएं, जिसमें आपको वो मेन मतलब ब्रीफ में बताएंगे, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपको वो इन्फॉर्मेशन देंगी, तो आप उसको भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, ठीक है, ये रूल्स पढ़ते रहेंगे, तो लगभग 30-40 दिन में आप खुद को इंग्लिश में मजबूत पाएंगे और अच्छा स्कोर करने के काबिल भी रहेंगे, जो कि आपको मौक़ में देखने को मिलेगा। ठीक है, अब जो बहुत सारे लोगों का कंसर्न है, भैया
वोकैब कैसे करें, क्योंकि आपको पता है एसएससी के एग्ज़ाम में वोकैब का काफ़ी ज़्यादा वेटेज है। तो वोकैब तो करनी है। वोकैब मुझे पर लगता है जहाँ तक एसएससी अपने एक एग्ज़ाम में 10-10 वोकैब भी पूछ चुका है, ठीक है, किसी न किसी रूप में। जैसे आपको पता है क्लोज़ टेस्ट तो वोकैब से ही ज़्यादातर सॉल्व होता है, बिना वोकैब के आप क्लोज़ टेस्ट कर ही नहीं पाएँगे। और दूसरी बात है कि वोकैब वो ऐसे भी पूछता रहता है जनरली एग्ज़ाम में। तो मैं आपको हालाँकि बहुत दिनों से समझा रहा हूँ, आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। मैं आपको बहुत पहले से बता रहा था कि आप जितनी ज़्यादा वोकैब हो सके पढ़िए, पर बहुत सारे लोग मुझे दिखता था कमेंट में बोलते रहते, भैया मैं मोस्ट रिपीटेड कर रहा हूँ। अरे मोस्ट रिपीटेड तो आपको तब करना है ना जब आपके पास समय नहीं हो। मोस्ट रिपीटेड क्या, मैं 2 दिन में ख़त्म कर देता हूँ। तो आपके पास जब 3 महीने थे, 4 महीने थे, तो मोस्ट रिपीटेड करने की आई थिंक ज़रूरत नहीं थी। आपको सारे एसएससी एग्ज़ाम्स की वोकैब करनी थी, जितना भी हो पाता। जब अपने पास समय नज़दीक आता तो अपन पढ़ते मोस्ट रिपीटेड। तो वही मैं अभी कहूँगा, अभी मोस्ट रिपीटेड पे बिल्कुल मत जाइए। अभी आप जितनी मैक्सिमम वोकैब हो सके पढ़िए, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जब अपने पास 10 दिन बचेंगे, आप मोस्ट रिपीटेड कर लीजिएगा। मोस्ट रिपीटेड क्या 2-3 दिन में ख़त्म हो जाएंगी। तो मोस्ट रिपीटेड की अभी ज़रूरत नहीं है। मोस्ट रिपीटेड आप बाद में लास्ट टाइम पे कर सकते हैं, तो भी आपको इफेक्टिव रहेंगी, ठीक है। हालांकि एसएससी का ये पैटर्न रहा है, वो मोस्ट रिपीटेड बुक है वही तक पूछता था, पर अभी बता रहे हैं कुछ चेंजमेंट हुआ है। और अभी क्विडिटी आई है, नया पेपर्स बनाएगी, पता नहीं कैसे बुक आएंगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि मोस्ट रिपीटेड पढ़िए, पर ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी को बताकर आप बुकैब नहीं कर पाएंगे, तो आप इसको नहीं कर पाएंगे, ये बात लिख के ले लीजिए। बुकैब एक ऐसा है कि क्लिक हो गई आग, अगर आपने पढ़ी है तो तुरंत आएगी, नहीं पढ़ी है तो आप कुछ भी कर लीजिए, आप बना ही नहीं पाएंगे उस क्वेश्चन को। तो मेरी यही आपसे है कि बुकैब पढ़िए जितनी ज़्यादा हो सके। अगर आप नहीं है तो एक समुद्र में एक आप जब डालेंगे ना बुकैब बाय रानी मैम, तो रानी मैम की कुछ 10-12 घंटे की क्लास है, उससे पढ़िए, किताब से पढ़िए। मैं क्या कह रहा हूँ कि कहाँ से बुकैब आएगी, 1-2 अगर एक्स्ट्रा आएगी तो सबके लिए आएगी, नहीं आएगी तो आपसे नहीं बनेंगी। एक बुकैब तो कोई इतना बुरा नहीं है। जब आपसे 10 नहीं बनेंगी तो फिर आप स्कोर कैसे करेंगे, ठीक है। तो बुकैब का मैंने ये बताया, आप 25-25, 30-30 दिन का टारगेट, जैसे कि मैं अपने डेली टारगेट में भी दे रहा हूँ, पता नहीं आप लोग फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है, क्योंकि मेरे को दिखाई नहीं देता उस पर कौन फॉलो कर रहा है कौन नहीं है। अगर आप फॉलो करेंगे तो वो आप सभी के लिए अच्छा है, इसमें मेरा कोई बेनिफिट नहीं है। अब बाकी अपन बात करें लास्ट में क्लोज टेस्ट की, तो क्लोज टेस्ट भी आपको प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा बुक रीडिंग करिए, छोटी क्लास की बुक रीडिंग करिए। बुक रीडिंग नहीं कर रहे हैं तो क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस करिए, बुक आप पढ़ के प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको क्लोज टेस्ट बनने लगेगा। और सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी आते हैं, तो वो तो शायद सब रीडिंग से ही होगा, बिना रीडिंग की तो वो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको ये भी पढ़ना है। बाकी अगर आपको लग रहा है कि आप कहीं से ज़्यादा अच्छे से ग्रामर कर सकते हैं, मैंने बताया उनसे परे, मतलब आपको लग रहा है कि भैया ने बताया इनसे नहीं हो पा रहा है तो मुझे पता है टीचर से हो सकता है, आप उससे भी कह सकते हैं। मैं कोई आपको बाइंडिंग नहीं कर रहा हूँ, बाइंड नहीं कर रहा हूँ कि मतलब आप इसी से करिए। आपको जहाँ से लग रहा है कि आप इन्फॉर्मेशन ज़्यादा गैदर कर सकते हैं, आप ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, आप वहाँ से करिए, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी पर करिए ज़रूर, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा समय है नहीं है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा स्कोर कर लेंगे उतना सिलेक्शन के नज़दीक पहुंच जाएंगे। और अगर आपने एक नंबर भी कम स्कोर कर दिए ना अच्छे से, तो आपसे 4,000 लड़के ऊपर रहेंगे। एक नंबर पर 4-4 हज़ार का डिफरेंस आ जाता है, ये मैं आपको अभी से बता रहा हूँ। क्योंकि एमटीएस दिखने में लोग कहते हैं कि एमटीएस से निकल जाएगा, एमटीएस में 52-52, 55-55 लाख फॉर्म आते हैं, ठीक है। निकालना इतना आसान नहीं होता है। जितना एग्ज़ाम जितना ही ज़्यादा कम क्वालिफ़िकेशन से होता है ना, 10th से क्वालिफ़िकेशन से होगा तो ज़्यादा फॉर्म आएगा, ये बात याद रखिएगा। जितना ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन रहेगा उतना कम एप्लीकेशन फॉर्म आता है। तो इसको हल्के में लेने की कोई ज़रूरत है नहीं, किसी को अगर कोई ले रहा हो तो। बाकी जो मैं बता रहा हूँ ऐसे अपनी तैयारी करिए। और मैं डेली टारगेट भी डाल रहा हूँ, तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप ज्वाइन करिए। वहाँ से जाके एक लिंक और मिलेगी जो पेंड होगी उसमें, जो कि व्हाट्सएप चैनल पे आपको ले जाएगी, वहाँ डेली टारगेट मिल रहा है, तो वहाँ से जाके आप डेली टारगेट फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अपनी तैयारी को थोड़ा सा सीरियसनेस में लाइए, क्योंकि अब ज़रूरत भी है, नहीं तो शायद आप लाखों लड़कों से पीछे रह जाएंगे और सिलेक्शन से भी पीछे रह जाएंगे। तो आप लोग समझदार हैं। और बाकी आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, अपने भाई को जैसे आप सपोर्ट कर रहे हैं वैसे ही सपोर्ट करते रहिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। मैं जल्दी मिलूँगा आपको एक नए वीडियो में, तब तक आप सभी लोग आप अपना और अपनों का ध्यान रखिए। धन्यवाद।